सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली है उसके एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके फोर्थ ग्रेड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी जो इसका सिलेबस है तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखेगी, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, बी 23। प्रत्येक जनन कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां पाई जाती हैं, तो उसमें एक पाई जाती है। जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ वाले मादा युग्म के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे, 46। मानव में लिंग होता है ए और बी वाई एक्स। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति का पुरुष। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा, स्त्री। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, परिस्थितियों के कारण अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाती है, तो वह पलायन अनुकूलन कहलाती है। जो जीव अपने परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं प्रकृति की, वह घटना कहलाती है, तो वह घटना प्राकृतिक चयन कहलाती है। नेक्स्ट है डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है, तो वह बतलाता है सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, एक प्रजाति। आपस में प्रजनन करने वाली जाति के समूहों को क्या कहते हैं, आबादी। ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य संपादन में भिन्नता है वे क्या कहलाते हैं, समजात अंग। और वे अंग जिनके कार्य समान है लेकिन संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है वो क्या कहलाते हैं, असमजात अंग। मनुष्य और गाय के अगर पाद आपस में क्या है, समजात अंग। पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग हैं, असमजात अंग। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के विशेष चिन्हों को क्या कहते हैं, जीवाश्म। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो इसका तरीका है इनमें से कोई नहीं। जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो ये सभी चीजें पृथ्वी पर पहले से ही उपलब्ध थी। मनुष्य और चिंपांजी में क्या समानता है, दोनों के पूर्वज समान थे। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से। संसार में मानव की कितनी प्रजाति हैं, तो एक। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्रमिक विकास से। कौन सा अति प्राचीन प्राणी विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है, जीवाणु। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अजैव पदार्थों से। मेंडल का प्रथम नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता दिखे जा सकती है, मनुष्य में। जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक है, जॉन। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक। निम्न में से कौन सा गुण जैविक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है, आनुवंशिक गुण। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया, साधारण मटर का। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। जनिक विविधता का मुख्य कारण क्या है, आनुवंशिक पुनर्योग। ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे, ग्रेगर जॉन में तो वो बने थे 1847 ईस्वी में। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया, तो 7 गुणों का अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक रक्त ले सकता है, कौन सा समूह है रक्त सबसे अधिक रक्त ले सकता है, तो ए बी। निम्न में से कौन सा समूह रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, डी ओ।
कौन सा रक्त ले सकता है सबका, तो वो है AB। और कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो वो है O। एक संकरण का प्रतिरूपी अनुपात क्या है, तो उसका अनुपात है 1:2:1। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, ऑटोमिज्म। सर्वप्रथम O2 की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई है, नीला हैरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था, तो लेमार्क ने। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का गुणसूत्र है, XX। मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं, तो युग्मनज लिंग क्रोमोसोम ऑटोमिज्म। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है, तो है ऑटोमिज्म और लिंग क्रोमोसोम। निम्न में से सबसे प्रभावी गुण कौन सा है, ये है A ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है, तो डायनासोर कपाल पाया जाता है। मिलर और यूरो के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना है, तो इनमें से सभी अमीनोमर, शर्करा, RNA, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन से और जलवायु वातावरण प्रभाव के कारण। जीव के वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, फेनोटाइप। किस जीव की जीनी संरचना बदलना क्या कहलाता है, जीनोटाइप। आंखों में बालों के रंगों में किस प्रकार की विभिन्नता है, तो आनुवंशिक विविधता है। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विविधता क्या कहलाती है, कायिक विविधता। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे, तो लंबे थे। मेंडल के प्रयोग में T क्या दर्शाता है, तो T दर्शाता है प्रभावी लक्षण और बोनापन। मेंडल के प्रयोग में T क्या दर्शाता है, बड़ा T क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है प्रभावी लक्षण और लंबाई। मेंडल के TD क्या में बड़ा T और छोटा T क्या दर्शाता है, तो वह दर्शाता है संकर नस्ल के बोने पौधे। संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, C माता पिता के रुधिर वर्ग पर। संतान का रुधिर वर्ग O का जीन कैसा होता है, तो यह प्रभावी एक प्रजाति विशेष में वंशानुगत भिन्नता उत्पन्न क्या कहलाती है, उप प्रजाति। समजात अंगों का पाया जाना क्या कहलाता है, कुछ प्रजातियों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। जंगली गोभी में किस सब्जी का विकास हुआ है, तो इनमें से सभी फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है, चिंपैंजी। जीवों में आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं, किनसे उत्पन्न होती है, तो इनमें से सभी DNA के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवंशिक पुनर्योग के कारण। निम्नलिखित में ये ऊपर आ गया आपका प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो इसका ऑप्शन B राइट हो जाएगा। आनुवंशिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आनुवंशिक तथा विभिन्नता का। 72वें प्रश्न, लिंग का निर्धारण हो जाता है, तो वो निषेचन के समय वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, जनन। जीन व्यवस्थित होते हैं केंद्रक में। जीवाश्म विज्ञान है जीवाश्मों का अध्ययन। लाल रंग के अंगों की संख्या क्यों घटने लगती है, तो पहचान के कारण। ISA। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जीन में। प्रारंभ में सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस प्रकार हुआ, जैव विकास द्वारा। असमजात अंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो ये है पक्षी और मधुमक्खी के पंख। आनुवंशिकता विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है, A DNA का नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन। असमजात अंग ऐसे है कि पक्षी और मधुमक्खी के जो कार्य हैं वो तो समान से ही होते उड़ने के, लेकिन उनके पंखों में संरचना में विभिन्नता होती है। तो ये आपके आनुवंशिकता की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मिलते हैं कल आपके वो तथास्तु 2.0 बैच है, उसकी वीडियो लेकर आएंगे कल। तो धन्यवाद।